आपसे कहना मांगता हूं, एक प्रतिज्ञा करी है यीशु मसीह ने। मालूम क्या प्रतिज्ञा है? और प्रतिज्ञा ये है, कुछ हो जाए दुनिया में, भारत में, संसार के कोने कोने में कुछ हो जाए, एक प्रतिज्ञा पूरी होके रहेगी। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु मसीह की। राजाओं के राजा यीशु मसीह का चर्चा कर रहे हैं हम। जब दिन लंबे बीत जाते हैं तो कई बार प्रतिज्ञाओं पर आशा शिथिल हो जाती है। दूसरी चुनौती इसकी, तीसरी चुनौती क्या थी मालूम? बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया था। जब आप अपने इलाज के लिए दुख उठाते हैं तो ये आपके लिए और समस्या। मुझे बताइए, वैद्यों के पास जाते क्यों हैं लोग? दुख बढ़वाने या दुख घटवाने? और इसका दुख बढ़ा था या घटा था? अब पता नहीं क्या क्या इन्होंने इलाज के तरीके बताए होंगे, इसकी समस्या बढ़ती चली गई है। पर फिर भी जीवते परमेश्वर के लिए इसके मन में एक आशा जागी है। मुझे बताइए, थोड़े वैद्य इसने अपनाए थे या बहुत वैद्यों से? हम अपने ओपिनियंस बना लेते हैं सारे। एक पादरी ने आपके साथ गड़बड़ किया, उसने गलत तरीके से पैसे आपसे उगाही कर ली, अब तो मुझे पादरियों से नफरत हो गई है। एक चर्च में कहीं कुछ पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, मैं तो चर्च जाती ही नहीं, मैं तो चर्च जाता ही नहीं। वाह! आप सोच के देखिए, आप क्या इन छोटी छोटी चीजों पे अपने ऑफिस छोड़ देते हो, अपना घर छोड़ देते हो, अपना परिवार त्याग देते? नहीं करते। Why चर्च? चर्च इतना लूजली कनेक्टेड चीज बन गया है लोगों के लिए कि वो शॉपिंग करने हैं चर्च की। तब आप कह रहे हैं, बेटा जब तुम्हें गलत अनुभव हो जाए, एक डॉक्टर से तो आशा छोड़ मत देना। क्या पता कहीं कहीं किसी ने तुम्हें चर्चा कर दी यीशु मसीह की और तुम सिर्फ अपने अनुभव पर आधारित जीवन जीते रहे चले जाओ कि नहीं, मेरा अनुभव बताता है आजकल सभाओं में जाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा अनुभव बताता है सारे पादरी एक जैसे हैं। मेरा अनुभव बताता है सारे लोग एक जैसे हैं। माफ करिएगा, आपका अनुभव 24 साल का कुछ और होगा, पर जिंदा खुदा अब्राहम को 25 साल में कुछ और दिखाने जा रहा है। 38 साल का एक आदमी बीमार पड़ा, उसका 38 साल का अनुभव कुछ और होगा। अगर 38 साल के बाद भी परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर सकता है। और तो और सुनिएगा, इस्राएल से कहा था कि मैं इस्राएल जाति को बुला लूंगा, सीटी बजा करके जैसे कबूतर को इकट्ठा किया जाता है, मैं इस्राएलियों को इकट्ठा कर लूंगा। कहा कब किया? यशाया के समय कहा गया था, यीशु मसीह से 700 साल पहले। और पूरा कब हुआ? 1948 में इस्राएलियों को बुलाया गया, उनका देश बन गया। बाप रे, 2648 साल के बाद भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को याद रखा और पूरा किया। अगर परमेश्वर 2600 साल तक अपनी प्रतिज्ञा याद रख सकता है और उसको पूरा करके दम लेगा, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका परिवार 80 साल का परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करके आपकी आंखों के सामने पूरा करेगा। उसने मुझसे भी एक बात कही थी और खुदा का शुक्र है आज के समय तक उसने पूरा करने का दम रखा है। पवित्र आत्मा की नदी सूखी जगहों को हरियाला बनाने के लिए ही बहती है। कठोर जगहों के लिए ही परमेश्वर के वचन का हथौड़ा है। वो वफादार खुदा है। समय बीत जाए तो ये मत सोचना कि भूल गया है, वो अपनी प्रतिज्ञा को अपने समय पर पूरा करेगा। समय बीत जाए तो हिम्मत मत हारना, इसने भी यही काम किया। लंबा समय बीता पर आज भी इसके अंदर एक आशा जगी हुई है, मैं इसको छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। शायद आज तक कुछ नहीं हो पाया, पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। ये तीसरी चुनौती थी। चौथी चुनौती बताइए क्या थी? बाइबल में लिखा है, बहुत वैद्यों से इलाज कराने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। और क्या लिखा है? अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी, अब कुछ बचा है नहीं। मुझे बताइए, कंगालों की कोई सुधि लेता हो तो? कंगालों को कोई अपने घर भी आने देता हो तो? अब ये सिर्फ बीमार नहीं है, अब ये बीमार त्यागी हुई, निराश तो नहीं कहूंगा, बीमार त्यागी हुई, अलग की हुई और बहुतों से धोखा खाई हुई, लंबे समय से मुसीबत झेलती हुई एक स्त्री है। लेकिन फिर भी दिल में एक विश्वास है। क्या विश्वास है? मैं छू लूंगी उसके वस्त्र के छोर को तो चंगी हो जाऊंगी। आपके सारे अनुभव बता रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर कहीं राई के दाने के बराबर विश्वास है तो वो जीवित परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। क्या
क्या आपको लगता है विश्वास की कमी थी? दाऊद ने जब अपने बच्चे के लिए दुआ करी थी कि मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, 7 दिन उपवास करता रहा, पर खुदा ने कहा नहीं बेटा, मैंने जो उसके लिए प्लान किया है उसको अपने पास बुला लेता हूं, और वो वहां चला गया। दाऊद ने कहा मैं दुआ कर रहा था कि क्या जाने खुदा मुझ पर अनुग्रह करे। इसका मतलब क्या है? मेरा विश्वास तो है पर मुझे अनुग्रह चाहिए। बिना विश्वास और अनुग्रह के आश्चर्य कर्म नहीं होता। विश्वास भी चाहिए और अनुग्रह भी चाहिए। वो अनुग्रह लिए हुए आपके लिए खड़ा हुआ है, कह रहा है क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम पर दया कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? मेरी इस दशा के बावजूद खुदा बाप मुझे बचा सकता है। मेरी इस कमजोरी के बावजूद खुदा बाप मुझे बचा सकता है। हाँ, मैंने पाप किया पर खुदा मुझे बचा सकता है। अब सुनिएगा, 2 लोगों के बारे में बता करके खत्म करता हूं। 2 लोगों ने गुनाह किया था, लगभग इक्वल गुनाह किया था, बराबर का गुनाह किया था। नाम सुनना चाहते हैं? एक का नाम था यहूदा इस्करियोती और दूसरे का नाम था पतरस। दोनों ने इनकार किया था। एक ने चूमा लेके कहा था यही प्रभु है, दूसरे ने तो इनकार कर दिया था और कहा था लानत है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। एक ने यीशु का इनकार ही कर दिया तो दूसरे ने चूम करके बताया यही यीशु है जिसका मैं चेला बन रहा था, अब तक था। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या था बताइए? इसके अंदर विश्वास नहीं था, इसके अंदर विश्वास नहीं था। आप बोलेंगे फिर चेला कैसे बना? आप यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ लीजिएगा। उसने कहा मैं जानता हूं कौन विश्वास करते हैं और कौन नहीं। इसका मतलब यहूदा इस्करियोती के अंदर शुरू से विश्वास नहीं था, तो चेला कैसे बना? बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए, वो उखाड़े जाएंगे। वो चर्च में हैं पर विश्वास नहीं करते। यीशु ने साफ कहा था बहुत से हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 6 पढ़ लीजिएगा, अंत के हिस्सों में उसने कहा मैं जानता हूं कौन विश्वास नहीं करता। वो यहूदा इस्करियोती के लिए कह रहा था। तो बिना विश्वास के है कैसे? जैसे बहुत से लोग आज भी बिना विश्वास के चर्च में खानदान में पैदा हुए, उसी तरीके से आज भी चर्च में चले आ रहे हैं। उनको मालूम है चर्च में बैप्टिज्म कराना है, कॉन्वोकेशन करवाना है, ये करवाना वो करवाना, इसलिए चर्च में बने हुए हैं पर उद्धार नहीं पाया, विश्वास नहीं करते। पर जीवता परमेश्वर विश्वास को खोजता है और खुदा का शुक्र करते हैं पतरस के अंदर विश्वास था। और इसलिए जब उसे लगा कि उसने गलती करी है, मुर्गे ने बांग दी, वो पलटा और जार जार रोया और रो रो करके उसने ये नहीं कहा मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा जैसे यहूदा मरने की तैयारी कर रहा है। उसने कहा मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां चेले हैं, मैं इंतजार करूंगा। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसने मालूम मरियम से और सब लोगों से क्या कहा? जाओ शमौन से कहना गलील में उससे मुलाकात करूंगा। क्यों यीशु मसीह पतरस से मिल रहे हो? इतना इनकार करने वाले से क्यों मिल रहे हो? क्योंकि उसने आज तक अपनी गलतियों के बावजूद ये ठान रखा है मैं खुदा से ही इज्जत पाऊंगा, मैं खुदा से ही जिंदगी पाऊंगा, मैं खुदा को पुकारूंगा, वो मेरी सुन लेगा, वो मेरे पापों को क्षमा करेगा। जिस दिन आपको पाप आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास से भारी लगने लगेगा, उस दिन आप निराश हो जाएंगे। जिस दिन आपका विश्वास आपके पाप से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आप विजयी होने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन संसार की समस्याएं आपके विश्वास पर हावी होने लगेंगी, आप कमजोर होने लगेंगे। जिस दिन आपका विश्वास आपके पाप पर और आपकी कमजोरियों पर हावी होने लगेगा, उस दिन आप विजयी होना शुरू हो जाएंगे। एक ही चीज इस औरत के अंदर जो अच्छी पाई जाती है वो ये है, मैं छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी।